किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम गेहूं में पैदावार कैसे ज़्यादा ले सकते हैं, कब हमें बुआई करनी चाहिए, कब हमें सिंचाई करनी चाहिए, कब हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम अपने गेहूं की फसल में अधिक पैदावार ले सकते हैं। इस संबंध में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं अगर आज की आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल जाएगी जिससे आप गेहूं में आसानी से पैदावार बढ़ा पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं गेहूं में हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों क्या करना, सबसे पहले और सबसे आवश्यक कार्य ये होता है कि जिस भी हम खेत में गेहूं की फसल लगाएं वो हमारा खेत समतल होना चाहिए, मतलब चारों तरफ से लेवल रहेगा, समतल रहेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो किसी भी एक स्थान पे ज़्यादा पानी टिक नहीं पाता। अगर एक स्थान पे ज़्यादा पानी, चाहे कोई भी हम फसल लगाएं, चाहे गेहूँ चाहे जो भी फसलें लगाएं, उसमें अगर एक किनारे पे कहीं पे भी ज़्यादा पानी भर जाता है तो वहाँ की हमारी फसल काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, उस जगह का उत्पादन कम रह जाता है। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आवश्यक यही होता है कि आप जिस भी खेत में गेहूँ लगाएं वो खेत समतल होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, कहीं भी ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इसी बात पे ध्यान रखना है, खेत समतल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करें, यहाँ पे मैं सिंचाई की कुछ अवस्थाएं भी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है प्रथम सिंचाई, पहली सिंचाई। तो पहली सिंचाई पे बहुत सारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का भराव कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। जब भी आप गेहूँ में पहली सिंचाई करें तो आप सभी को पता ही होगा 21 दिन से लेकर 25 दिन तक आपको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए, सबसे अच्छा समय होता है। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी काफ़ी दिनों तक टिका रहता है, वो मिट्टी ऐसी होती है जो पानी को जल्दी नहीं सोखती है। तो अगर मान लीजिए आपके वहाँ पर पानी भरा रहेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, फसल कमज़ोर हो जाती है। और एक नुकसान ये भी होता है कि आपकी फसल पीली भी हो जाती है। और जब आपकी फसल सिंचाई के कारण पीली हो जाती है तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी खाद दवाएं कुछ भी ऐसा नहीं आता है जो उस पीलापन को आप दूर कर पाए। यानी मान लीजिए फसल पीली हो जाएगी तो उस पीलापन को दूर करने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं आती हैं। आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है, फसल आपकी शुरुआत से ही कमज़ोर हो जाती है, जड़ों का विकास बाधित होता है, कल्लों का विकास बाधित होता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहली गलती आपको, तो जैसा कि मैंने बताया, समतल होना चाहिए। इसके साथ साथ पहली सिंचाई पे आपको हल्का पानी देना होता है, जितना कि मिट्टी थोड़ा थोड़ा गीली हो जाए, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। पानी का भराव नहीं करना चाहिए, पानी के भराव से फुटाव व बढ़वार दोनों आपकी रुक जाती है, जिससे बाद में आपको नुकसान हो जाता है। शुरुआती अवस्था से ही अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। ऐसा नहीं कि जब आपकी बालियाँ निकलना स्टार्ट होती है तब आप ध्यान दीजिए, शुरुआत से ही आपको अच्छा पैदावार लेने के लिए सोचना पड़ेगा। इसके बाद में सबसे ज़रूरी बात, बीजों का चयन। हमेशा अच्छी किस्मों का चयन करना होता है। अपने चैनल पे मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो डाला हुआ है, आप सभी देख भी सकते हैं कि कौन सी किस्म आपके लिए बेहतर है। किस्मों का चयन करते समय इस बात पर ध्यान आपको अवश्य रखना है कि क्या वो किस्म आपके क्षेत्र में लगाने योग्य है या नहीं है। जब भी हम किस्मों के बारे में बताते हैं तो हम साथ में ये भी जानकारी आपको देते हैं कि हाँ, आप इस राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या कहीं पर भी आप रहते हो वहाँ पर ये किस्म लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती है। तो अगर वहाँ के लगाने योग्य नहीं हो, अधिसूचित नहीं हो वहाँ के लिए, तब आप उस किस्म को, चाहे जितनी अच्छी किस्म हो, अपने क्षेत्र में मत लगाइएगा। अपने अन्य किसान भाई से भी आप बातचीत कर सकते हैं, आप कृषि विभाग से भी बातचीत कर सकते हैं। अपने निकटतम जो आपके अच्छे किसान भाई हो, किसान दोस्त हों जो अच्छी खेती करते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं कि हाँ, हमारे इलाके में कौन सी किस्म अच्छा जो है वो उत्पादन देती है, तो वो किस्म आप चुन सकते हैं। या फिर हमारी वीडियो में भी हम बता देते हैं कि हाँ, ये किस्म यहाँ पे अच्छा उत्पादन देती है, तो उसका भी चयन किसान मित्र कर सकते हैं। किसान भाइयों, किस्मों का चयन तो आपने कर लिया, लेकिन अच्छी जगह से आपको उस बीज का चुनाव मतलब लेना होता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी ले लें, अच्छे प्रमाणित संस्थाओं से ही आपको बीज की खरीदारी करनी चाहिए। उन्नतशील की जो किसान भाई हमारे अच्छे होते हैं वो आपको अच्छे बीज अवश्य देंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर बीज ही आपका गलत हो गया तो उत्पादन आपको कहाँ मिल पाएगा। और बीज में धांधली इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है, बीज और खाद। तो जब भी आप इन दोनों चीज़ों का, बीज खाद दवाएं, इसकी आप खरीदारी करें तो अच्छे से आपको चेक करना है वो वही किस्म है या फिर कोई दूसरी किस्म है, कि आपने अच्छे से अच्छी जगह से लिया है या नहीं किया। इन सब बातों का, छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो भी आपको फ़ायदा होता है। मान लीजिए DBW 303 के बीज आप लाने गए,
कोई दूसरी किस्म आपको मिल गई उसकी जगह पे, आप सोचेंगे ये तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसका तो उत्पादन ही काफ़ी कम रह गया। तो इस बात का आपको स्टार्टिंग में, शुरुआती अवस्था में ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे बीज मिल पाएंगे। इसके साथ साथ समय पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी किस्में अगेती बिजाई के लिए ही अधिसूचित होती हैं, तो उनकी बिजाई आप 25 अक्टूबर से स्टार्ट कर दीजिए। 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप अगेती फसलों की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में आपको समय पे बुआई वाली किस्में लगानी चाहिए, और उसके बाद में आपको पिछेती बुआई वाली किस्में लगानी चाहिए। अगेती बुआई वाली अगर आप किस्म पिछेती में लगाएंगे तो भी उत्पादन में कमी आ जाएगी। समय से बुआई करेंगे तभी बढ़िया पैदावार मिल पाएगी। आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि जिस साल आपने गेहूं की बुआई काफ़ी देर में की है, उत्पादन में निश्चित ही कमी आई होगी। चाहे थोड़ा बहुत ही कमी आई हो, लेकिन कमी अवश्य आ जाती है। तो समय पे ही आपको बुआई करनी चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात पे हम आ जाते हैं, बीज उपचार। बीज उपचारित आपको अवश्य करना चाहिए। बिना बीज उपचारित किए अगर आप बीज की बुआई करते हैं तो हो सकता है बहुत सारी बीमारियों के कारण आपके बीज का जमाव ही ना हो सके, मतलब कोई भी उसमें ऐसे फंगस जनित बीमारियां लग जाएं। तो इसके लिए आपको बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम ये भी आपको बता देते हैं कि आपको अपने गेहूं के बीज को उपचारित आखिर कैसे करना चाहिए। तो बीज को उपचारित करने के लिए आप बीटावैक्स आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कार्बोक्सिन पाया जाता है। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर आप टेबुकाकोनाजोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 1 ml मात्रा लेनी है प्रति 1 kg बीज के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल किसान साथियों करना है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करिएगा। अब दीमक के बचाव के लिए, दीमक की भी समस्या आ जाती है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जो धान की पराली होती है उसी में मिक्स कर देते हैं, तो जिससे भी दीमक का असर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। जो हमारे किसान भाई देसी खादों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी दीमक की समस्या देखी गई है। तो इस समस्या से निपटने के लिए मान लीजिए दीमक अगर शुरुआती अवस्था में ही आपके बीज को ही खा जाएगा तो जमाव ही काफ़ी कम होगा, जिससे उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो ऐसी अवस्था में दीमक से अपने गेहूं को बचाने के लिए बीज को उपचारित करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड की 2 ml मात्रा प्रति kg बीज के हिसाब से आपको उपचारित करना चाहिए। या फिर आप क्लोरोपाइरीफास की 20% वाली जो आती है इसकी 4 ml मात्रा प्रति kg बीज के हिसाब से उपचारित करिए। या फिर आप थायोमेथाक्सम की 2 ग्राम, या फिर जो दानेदार आती है उसकी दानेदार वाली ग्राम में लेना है, और जो लिक्विड वाली आती है उसको ml में 2 ml या 2 ग्राम मात्रा प्रति kg बीज के हिसाब से आपको उपचारित करना चाहिए। बीज उपचारित बहुत ही आवश्यक होता है। बीज को उपचारित करके आप अपने गेहूं की फसल में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोगों से शुरुआती अवस्था से ही बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बताया था सिंचाई की अवस्थाओं के बारे में कि कब कब गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है सिंचाई की। तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को निश्चित ही मिलने वाली है। प्लीज़ अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में, कब हमें सिंचाई करनी चाहिए। पहली अवस्था जैसे कि मैंने बताया जो होती है 20 से 25 दिन की अवस्था, जिसको हम क्राउन अवस्था या फिर छत्रक अवस्था या फिर जड़ अवस्था बोलते हैं, जब जड़ों का विकास होता है। तो किसान भाइयों आपको पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पर कर देनी चाहिए। दूसरी अवस्था होती है कल्ले निकलने वाली अवस्था। ये अवस्था होती है आपकी बुआई के 40 से 45 दिन पे। 40 से 45 दिन की जब आपकी गेहूँ की फसल हो जाती है तब आपको उसमें सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद में तीसरी अवस्था होती है पौध बरवार एवं बूट अवस्था। ये बोने की यानी बुआई के 60 से 65 दिन के बाद आ जाती है। इस समय आपको सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद में चौथी अवस्था होती है फूल आने से पहले वाली अवस्था। ये मान के चलिए आपकी बुआई के 80 से 85 दिन के बाद आ जाती है। तो फ्लावरिंग आने से पहले सिंचाई अति आवश्यक है, नहीं तो फूल आपके अच्छे से नहीं आते हैं। पांचवी अवस्था होती है सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था दुग्धावस्था। ये आपके बोने के 110 से 115 दिन के बाद ये अवस्था आ जाती है। तो इस अवस्था में भी किसान मित्रों आपको सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। मान लीजिए दुग्धावस्था में अगर आपके खेत में नमी की कमी हो जाती है तो आपके बीज जो है, आपके जो दाने हैं काफ़ी पतले रह जाते हैं, दाने आपके मोटे नहीं हो पाते हैं, जिससे सीधा सीधा फर्क आपके उत्पादन में पड़ता है, उत्पादन में कमी रह जाती है। इसके साथ साथ दाने कड़े होने वाली अवस्था आती है। ये आपके बुआई की 120 से 135 दिन के बाद आती है। इस अवस्था में भी आपको सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों गेहूं की फसल को 3 से लेकर 6 सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। सिंचाई की जो उपलब्धता है आपकी उसके अनुसार आपको सिंचाई करनी चाहिए। बहुत जगह पे कम मतलब होते हैं संसाधन, तो वहाँ पे आपको अगर मान लीजिए 2 सिंचाई करना चाहते हैं तो पहला सिंचाई 21 दिन पे, दूसरा सिंचाई 85 दिन पे करना है। मान लीजिए 3 सिंचाई की आपकी व्यवस्था है तो आप पहली सिंचाई 21 दिन पे, दूसरी सिंचाई 65 दिन पे और तीसरी सिंचाई 105 दिन पे कर दीजिए। मान लीजिए 4 पानी की आपकी उपलब्धता है तो पहले 21 दिन पे, दूसरी 45 दिन पे,
तीसरी आपको 85 दिन पे और चौथी आपको 105 दिन पे करनी चाहिए। मान लीजिए 5 सिंचाई की व्यवस्था है तो पहले 21 दिन पे, दूसरी 45, तीसरी 65, चौथी 85 और पाँचवीं 105 दिन पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। मान लीजिए 6 पानी आप लगा सकते हैं तो पहली सिंचाई आपको 21 दिन पे, दूसरी सिंचाई 45 दिन पे, तीसरी सिंचाई 65 दिन पे, चौथी सिंचाई 85 दिन पे, पाँचवीं 105 दिन पे और छठवीं सिंचाई 120 दिन पे करनी चाहिए। तो सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार आपको सिंचाई कर देना चाहिए। जो हल्की भूमि होती है वहाँ पे 6 सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। भारी भूमि में आप 3 से 4 सिंचाई भी लगा सकते हैं। पानी जब आप लगाएं तो 6 सेंटीमीटर गहराई में आपको पानी लगाना चाहिए और पहली सिंचाई और अंतिम सिंचाई आपको हल्की करनी चाहिए। पहली अंतिम सिंचाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। सिंचाई हमेशा शाम के टाइम पे करनी चाहिए। दिन के टाइम पे सिंचाई करने से आपकी फसल गिर भी सकती है हवाएं चलने से। तो अगर आप ये सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप गेहूँ में अच्छी और ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।